बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से उसको फिर हम आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये मैं शर्ट बना रही हूँ, आप चाहें तो फ्रॉक भी बना सकते हैं। ए लाइन शर्ट बना रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया था। मैंने इसको सीधा रखा है क्योंकि उल्टी साइड पे जो निशान लगा रही थी मैं चौक के, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे, तो आपको फिर समझने में मुश्किल होती, इसलिए मैंने इसको सीधा ही रख लिया फिर प्रेस करके। इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ, 17 इंच है ये डबल फोल्ड करके। अगर इसको हम खोल के चेक करें तो फिर ये 34 इंच बन जाता है। 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मैंने इसको 30 इंच पे तैयार करना है, इसलिए यहाँ से अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, और यहाँ से आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब गले का निशान 3 इंच पर लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से अपने आर्म होल का निशान 8.5 पर लगाएंगे। वैसे नॉर्मल जो इस कुर्ती का साइज़ है उसका 7.5 है, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि हमें अपना प्रिंसेस कट जो है वो बनाना है यहाँ पर, उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा है। दूसरा चौक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि निशान जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया है हमने, और अब हम आर्म होल का हाफ कर लेंगे 4.25 इंच पर। अब यहाँ से अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 20 है तो मैं इसको 22 रख रही हूँ इस तरह से। अब इन निशान को इस आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे अपना 14 इंच पर। कमर का साइज़ हमारा है 18 इंच तैयार, तो इसको हम 20 इंच रखेंगे। अब यहाँ से चौक का निशान लगा लेंगे फिटिंग की सिलाई का 13 इंच पर। अब यहाँ से जो हमारी हिप लाइन है वो है 21 इंच तैयार, तो हमने इसको 23 रखना है अब, यानी कि जो इसका हाफ है वो 10.5 पर आता पहले, तो हमने इसको 11.5 कर लिया। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे आपस में, इस जगह से भी इस तरह से हमने इनको मिला लिया। मैं थोड़ा और गहरा कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले सही वाज़े सारा। तो ये यहाँ से भी अब इसको इंची टेप को इस तरह से रखेंगे तिरछा नीचे तक, जहाँ तक हमारा घेर आता है शर्ट का, और इस तरह से इस निशान को वहाँ तक ले जाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, जो साइज़ हमारा वो हो गया तैयार। अब हमें इसमें मार्जिन रखना है, जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इस जगह से 1 इंच का, क्योंकि नीचे से हमें बस चाक को फोल्ड करना है, तो 1 इंच का मार्जिन वहाँ से काफ़ी होता है। ऊपर से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इस निशान को भी इसी तरह से नीचे ले जाएंगे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये देखें, ये हमारी कटिंग का निशान लग गया। अब हमें अपने प्रिंसेस कट का निशान लगाना है। यहाँ से मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से निशान मैंने इसलिए लगाया कि जो फिटिंग के प्लेट्स हम डालते हैं ना, तो वो ऊपर से 11 इंच पर आते हैं। 4 इंच का मैंने यहाँ से निशान लगा लिया, तो 4.5 का है ये। अक्सर लोगों का ऊपर से जो प्लेट्स डालते हैं, अगर तो आप बहुत ही स्लिम और स्मार्ट हैं तो आप 10 इंच पे भी लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा नॉर्मल साइज़ है। तो आर्म होल का जो हमारा निशान था हाफ पे, उससे 1 इंच नीचे मैंने ये निशान लगाया है। ये देखें, जहाँ से हमने अपना प्रिंसेस कट जो है वो बनाना है, यहाँ से जितना हमारा है निशान, अब हमें अपनी कमर की जो लाइन है उसको इस तरह से सीधा कर लेना है फिटिंग की। अब यहाँ से भी हमें इस निशान को उतना ही लेकर आना है जितना हमने ऊपर से रखा है। यहाँ तक इस तरह से लगा लिया। अब नीचे से मैं इसको रखूँगी 6 इंच, यानी कि टोटल 12 हो जाएगा, और जब ये तैयार होगा सेंटर से तो ये 10 इंच हो जाएगा। दोनों इंच से साइड से जो है वो आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब ये देखें, मैं इसको गहरा कर देती हूँ अच्छी तरह से ताकि आपको वाज़े पता चले कि किस तरह से हमने इसको निशान लगाए हैं, और आप भी इसी तरह से अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। यहाँ से अब हम फ्रंट की जो कटिंग होती है एक्स्ट्रा, वो हम अभी नहीं करेंगे, मैं आपको वैसे ही निशान लगा कर बता रही हूँ।
ये हम जब अपना प्रिंसेस कट इसके साथ जॉइंट कर लेंगे तो बाद में हम इसको फ्रंट से ज़्यादा जो कटिंग होती है वो करेंगे बाद में। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमारे सारे निशान मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आपको फील हो रहा होगा, तो इस वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब आ रही है इसमें। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है सारी कंप्लीट। तो अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रंट वाले पार्ट की मुकम्मल। बैक वाले पार्ट को मैंने इसके साथ इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग तो इससे 1 इंच कम में करनी है, क्योंकि उसको मैं सिंपल ही रख रही हूँ। अगर आप दोनों तरफ इसी तरह से अपना प्रिंसेस कट बनाएंगे तो फिर आपको दोनों पार्ट मिलाकर ही कटिंग करने हैं। अगर आप उसको सिंपल बनाएंगे तो फिर वो अलग से कटिंग होगा। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, उसको हमें मुकम्मल कटिंग करना है। परफेक्ट जो हमारा साइज़ होगा उसी साइज़ पे हमने उसको कटिंग कर लेना है। तो अब हम अपने बैक वाले पार्ट को रख लेते हैं। ये मैंने उल्टा ही रखा हुआ है, उसको भी पहले मैंने उल्टा रखा था लेकिन निशान नज़र ना आने की वजह से फिर मैंने उसको सीधा रखा। तो ये देखिए इसी तरह से हमने निशान लगाए हैं जैसे हमने फ्रंट पर लगाए थे। अब यहाँ से हमें अपने आर्म होल का निशान 7.5 पे लगाना है। फ्रंट वाले का हमने 8.5 पर लगाया था क्योंकि उसमें हमने कट बनाया है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जाना था इसलिए। अब इसकी हम बिल्कुल जो परफेक्ट साइज़ है हमारा उसी पर कटिंग करेंगे। ऊपर से मैंने इसका 20 इंच का जो चेस्ट का निशान है वो लगाया है। अब यहाँ से इसको इसी तरह से राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 14 इंच पे कमर का मार्क कर लेंगे फिटिंग का। यहाँ से अब मैं इसके 9 इंच का निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 13 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग की सिलाई का। और हिप लाइन हमारी है 21 इंच तैयार, तो 21 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे आपस में इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच मार्जिन रख लिया मैंने, यहाँ से 1.5 इंच रखा है और इस जगह से भी 1.5 इंच मार्जिन रखा है मैंने। अब इनको भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से उसी तरह से इंची टेप को रखेंगे मार्जिन वाले निशान से मिलाते हुए और इस तरह से नीचे तक ले जाएंगे इस तरह से। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। लेंथ मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 43 इंच तैयार रखना है तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसके साथ इसको 45 इंच रखा है। और जो फ्रंट वाला पार्ट था हमारा उसको मैंने लंबाई में भी 1 इंच इसमें ज़्यादा लिया था क्योंकि लंबाई में जो हमारा प्रिंसेस कट है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से अब इसको भी हम मुकम्मल कटिंग कर लेंगे नीचे तक इस तरह से। ये देखिए बैक साइड भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके निशान लगा लेंगे जहाँ जहाँ तक हमें सिलाइयाँ लगानी है। ये इसकी चेस्ट का निशान हो गया और ये कमर की फिटिंग का और ये हमारी हिप का निशान आ गया, तो कट लगाने से आसानी हो जाती है। अब ये देखिए ये हमारे प्रिंसेस कट है। अब हम इसको इस जगह से यहाँ से इसके साथ जॉइंट करेंगे। मैं अपनी शर्ट में इस लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, शटल लेस है ये बारीक वाली 0 साइज़ में, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप इसकी जगह कोई डोरी भी लगा सकते हैं या आप कपड़े की पाइपिंग बनाकर वो भी लगा सकते हैं या कोई और जैसे लेसेस मिलती हैं एम्ब्रॉयडरी वाली वो भी लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। इस तरह से हम अपने कट पैनल को रखेंगे और उसके ऊपर मैंने उल्टा करके लेस को रखा है और लेस की जो बिल्कुल किनारी है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद हमें पैनल उसके साथ जब हम अटैच करेंगे अपनी कमीज़ के साथ तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें। तो अगर हम चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं रख कर अंदर डालकर, तो उस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से लगाना बहुत ही आसान होता है। तो ये लेस हमारी लग चुकी है। अब इस तरह से हम अपना सेंटर वाला पार्ट रखेंगे ऊपर से और अपने पैनल को अब हम इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर वाले पार्ट को सीधा रखना है और पैनल को उल्टा करके रखना है।
अब जो सिलाई हमने लेस लगाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। गुलाई का ख्याल करना है आपने, कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है दोनों को, ना ही ऊपर वाले को ना ही नीचे वाले को, वरना आपकी जो ऊपर की प्रिंसेस कट की शेप है वो सारी ख़राब हो जाएगी। अब इस तरह से इसको नीचे तक हम इसी के साथ ऐसे ही जोड़ लेंगे, इस तरह से। ये देखिए सिलाई लगा ली है हमने, हमारा प्रिंसेस कट आपस में अटैच हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत बना है। ये देखिए नीचे तक। अब इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसेस कट है उसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से अब हम, ये मैं सिलाई पैनल के ऊपर लगा रही हूँ, सेंटर वाले पार्ट में नहीं लगा रही। इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी मुकम्मल ऊपर तक, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है मुकम्मल। अब हम देखते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा पैनल डला है इसमें। अब हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से डाल लेना है। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, सेंटर वाला पार्ट जो है वो लंबा हो जाता है और साइड वाला छोटा हो जाता है, इसीलिए हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ताकि हम बाद में जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए अब हम इन दोनों पार्ट को आपस में मिला कर रख लेंगे। ये देखें बिल्कुल बराबर आए हैं क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले को छोटा रखा था। बिल्कुल बराबर शेप है हमारी। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो भी कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाली जगह से भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए ये 1 इंच का फ़र्क आता है, जो हमारा जो प्रिंसेस कट है वो छोटा हो जाता है हमारा और जो सेंटर वाला पार्ट है वो लंबा हो जाता है, उसको भी सीधा कर लिया। वहाँ से मुझसे वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो प्रिंसेस कट शर्ट है वो बनकर तैयार हो गई है। ए लाइन शर्ट बनाई है हमने। आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेट में कटिंग करेंगे तो सेंटर से जो बीच का फासला है आप नीचे से उसको बिल्कुल सीधा ही रखिएगा, जितना ऊपर से रखते हैं उतना ही आप नीचे से रखिएगा। तो गले की डिज़ाइनिंग भी मैंने कर ली है इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गला बना है इस पर। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।